प्रेज लॉर्ड। सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में वंदन देता हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए सीनियर क्लास का लेसन नंबर 17 आज हम देखेंगे। इस पाठ का नाम है इज़राइल मिस्र में, इज़राइल इन इजिप्ट। आगे जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। तेरे चरणों में इस प्रकार आज जो बच्चा लोग बैठा हुआ है प्रभु जी, उनको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जिस प्रकार अब्राहम से तूने प्रभु जी बात किया था प्रभु जी, उस प्रकार प्रभु जी उसका वंश प्रभु जी हालेलुया पराये देश में गुलामी में जाएगा करके प्रभु जी जो बोला था ओ प्रभु जी, और उनको तो छुड़ाने वाला है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तो जो बात बोलता है वो पूरा करता है। ये प्रभु जी तेरा बच्चे लोगों को समझने के लिए प्रभु जी एक एक तो कृपा देना, सहायता करना प्रभु जी। एक एक को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। मुझे भी तेरे आत्मा के द्वारा सिखाने के लिए तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारा महिमा आदर तुझे देते हुए उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस पाठ का जो पठन भाग है, रीडिंग पोर्शन, मैं वो पढ़ता हूँ। आपका नोटबुक में आप लिख लीजिए। निर्गमन 1 अध्याय से 15 अध्याय तक और भजन संहिता 105 अध्याय का 16 से लेकर 38 तक। एक्सोडस फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 15। साम चैप्टर 105 16 टू 38 वर्स। मेमोरी वर्स, इसका याद करने का वचन मैं पढ़ता हूँ। रोमियो का किताब उसका 9 अध्याय का 4 और 5 वचन। वे इजरायली हैं और लेपालक का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 4 and 5। Who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenant and the giving of the law and the service of the God and the promises, whose are the fathers and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed forever, amen। इस पाठ का जो उद्देश्य है वो है कि परमेश्वर अपने लोगों का रक्षा करता है, उनको बचाता है और उनको छुड़ाता है। तो इस पाठ में हम अभी जो सीखने के लिए जा रहे हैं उसमें इज़राइल लोग मिस्र में कैसा आ गया, उस विषय में आज हम देखेंगे। उसके लिए मैं पढ़ता हूँ उत्पत्ति का किताब 45 अध्याय का 5 वचन। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। यह जो लिखा हुआ वचन मैंने पढ़ा, ये कौन कह रहा है? ये यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है। हम जानते हैं कि याकूब के 12 बेटे थे और उनमें से यूसुफ एक बेटा था, और हम जानते हैं कि यूसुफ याकूब का सबसे प्रिय बेटा था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगर का सिलाया था। तो हम देखते हैं कि जब ये यूसुफ जन्म हुआ तब याकूब 91 वर्ष का था और उसका पिता याकूब यूसुफ से ज्यादा प्यार करता है, इस कारण उसका भाई लोग उससे बैर करते थे। और इसके अलावा यूसुफ ने 2 स्वप्न देखे, तो उसमें से एक स्वप्न क्या है हम उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 37 अध्याय का 7 और 8 वचन में पढ़ता हूँ। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। यहाँ पर हमने जो याकूब ने पहला स्वप्न देखा उस विषय में पढ़ा। तो ये पहला स्वप्न यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि यूसुफ और उसके भाई लोग
खेत में पुले बांध रहे, गट्टा बांध रहे, मतलब जब अनाज कटने होता है तो उसका गट्टा बांधते हैं उसका फसल का, तो वो गट्टा बांध रहे हैं। यूसुफ का गट्टा को बाकी भाई लोगों का जो गट्टा है, पुले है, वो उसको दंडवत कर रहे हैं। तो इसका अर्थ वो भाई लोग समझ गए कि यूसुफ हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला, हमारे ऊपर राज्य करने वाला बनेगा करके परमेश्वर ने उसको दिखाया, लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। और भी यूसुफ ने दूसरा स्वप्न देखा कि उसने सूर्य, चंद्रमा और 11 सितारे यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। तो उसका भी अर्थ है कि यूसुफ के माता पिता और उसके 11 भाई उसको दंडवत करेंगे, वो उनके ऊपर राज्य करेगा। तो इस प्रकार ये स्वप्न सुनकर वे लोग और भी यूसुफ से नफरत करने लगे, उसको डाह करने लगे। तो और भी उसका कारण था कि पहले ही याकूब यूसुफ से ज्यादा प्रीति रखता था, इस कारण वो उसको नफरत करते थे। और अभी यूसुफ इस प्रकार जो स्वप्न उनको बताया उसका अर्थ समझकर और भी उसको नफरत करने लगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है अपने पिता का जो कहा बात है वो मानने वाला था। ही इज ओबीडियंट, वो आज्ञाकारी था, वो अपने पिता की बात को मानने वाला था। तो एक समय उसका भाई लोग शेकेम में भेड़ बकरियों को चरा रहा था। तो याकूब ने यूसुफ को बुलाया और कहा, जाओ, तेरे भाई लोग और भेड़ बकरियों का हाल क्या है, वो कुशल तो है ना, जाके थोड़ा देख के आओ और मुझे बताओ। तो इस प्रकार याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों के पास भेज दिया। तो वो भाई लोग भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, उन्होंने दूर से ही यूसुफ को आते हुए देखा और उन्होंने कहा, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, अभी हम उसको मार के गड्ढे में डाल देंगे, फिर देखेंगे उसके स्वप्न का क्या फल होता है, उसका स्वप्न सच होता है क्या। तो वहां पे रूबेन जो भाइयों में से सबसे बड़ा भाई था, उन्होंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, वो हमारा भाई है, उसको हम नहीं मारेंगे, क्योंकि वो अपने उस यूसुफ को बचाकर अपने पिता के पास लेकर जाना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि उसको हम किसी सूखे गड्ढे में डाल देंगे, उसकी जान लेकर हमको क्या फायदा, हमको क्या लाभ, क्योंकि वो हमारा भाई है। तो इस प्रकार उन्होंने उसका कपड़े उतार दिया और उन्होंने यूसुफ को सूखे गड्ढे में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था। तो वो लोग वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग वहां पे बैठ गए। तब वहां से इश्माएली व्यापारियों का एक दल जा रहा था। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई का घात करने से और उसका खून छिपाने से हमको क्या लाभ होगा, आओ उसे हम इश्माएली व्यापारियों को क्या करेंगे, बेच देंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर यूसुफ को गड्ढे से बाहर निकाला और इश्माएली व्यापारियों को उसको चांदी के 20 टुकड़ों में उसको बेच दिया। और इश्माएली लोग उसको बेचने के लिए उसको मिस्र में लेके गए। मिस्र में वहां पे गुलामों का बाजार था, जहां पे इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था। तो वहां पे इश्माएली लोग यूसुफ को बेचने के लिए लेके गए। तो वहां मिस्र में उस मिस्र देश का अंगरक्षकों का प्रधान जो पोतीफर, वो उसने क्या किया, यूसुफ को अपना घर का काम करने के लिए उसको खरीद लिया और उसने अपने घर में उसको काम करने के लिए रखा। परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए जो भी काम यूसुफ करने के लिए हाथ में लेता था, परमेश्वर उसको सफल कर देता था। यूसुफ के कारण उस पोतीफर का घर में बहुत आशीष आया और इस कारण वो पोतीफर यूसुफ से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपना सारे घर का अधिकार उसके हाथ में सौंप दिया। और उस पोतीफर, उस अधिकारी हाकिम का जो पत्नी था, वो उसका नजर इस यूसुफ के ऊपर था, क्योंकि यूसुफ जो है बहुत सुंदर था, वो बहुत हैंडसम था। तो उसका बुरा नजर उसके ऊपर आया। वो उसको बोला कि आओ मेरे साथ सो जा। तो उसने उसके साथ व्यभिचार करने का सोचा, लेकिन यूसुफ ने जवाब दिया कि मैं इस प्रकार का दुष्ट काम करके मैं परमेश्वर का अपराधी कैसा पहुंच जाऊं।
तो उसने नहीं सुना, लेकिन वो बार बार उसके पीछे पड़ा, उसको व्यभिचार करने के लिए उसको बार बार उसको बुलाता रहा है, लेकिन यूसुफ उसके बात नहीं मानी। एक दिन ऐसा हो गया कि यूसुफ उस मालिक का घर में काम कर रहा था, वो अकेला था, उसके सिवा और कोई घर में नहीं था, और उस मालिक का पत्नी उस घर में था। तो यूसुफ अपना काम कर रहा था, तो उस मालिक का पत्नी उसके पास आया और उसके वस्त्र को पकड़कर उसको कह रहा कि आओ मेरे साथ सो जाओ। तो उस समय उसका वस्त्र वहां पे छोड़कर यूसुफ क्या किया, वहां से भाग गया, बाहर निकल गया, और उस बात का वो बहाना बनाकर वो मालिक का जो पत्नी है उसने अपने पोती पर, उसका पति जब वापस आया तो उसको झूठ झूठ कहा कि देखो तुम्हारा ये जो गुलाम मेरे सब ऊपर जबरदस्ती करना चाहता था, और उस प्रकार वो पोती पर उससे गुस्सा हो गया। तो पोतीपर ने क्या किया, यूसुफ का कुछ बात नहीं सुना, उसके ऊपर वो विश्वास नहीं किया और उसको उसने बंदी गृह में डाल दिया। तो जब यूसुफ बंदी गृह में पहुंच गया, वहां पर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। तो वहां पे दो लोग थे, एक पिलाने हारों का प्रधान और पकाने हारों का प्रधान। ये दोनों लोगों ने फारो के खिलाफ अपराध किया था, इसके कारण वो बंदी गृह में उधर बंद पड़े थे। तो उन दोनों ने भी एक एक स्वप्न देखा। तो उन दोनों का का जो अर्थ है वो बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो लोग उदास थे। तब यूसुफ ने उन दोनों से कहा, क्या स्वप्न का अर्थ बताना क्या परमेश्वर का काम नहीं है? तुम मुझे अपना स्वप्न बताओ, मैं तुमको उसका अर्थ बताऊंगा। तब पिलाने हारों ने और पकाने हारों के प्रधानों ने उनको अपना अपना स्वप्न यूसुफ को बताया। तो पिलाने हारों का जो स्वप्न था उसका अर्थ यूसुफ ने उसको बताया कि 3 दिन के बाद तुझे रिहा कर दिया जाएगा, और जिस पद पे तू काम करता था उस पद पे फिर से तुझे नियुक्त किया जाएगा। और यूसुफ ने उससे कहा कि जब तू रिहा हो जाएगा और तेरा सपना सच हो जाएगा, तब तू मेरी स्मरण करना, मुझे याद करना, और फारो से मेरी चर्चा करना, और मुझे यहाँ से बाहर छुड़वाने के लिए तू उससे बात करना, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आया हुआ हूँ, मैं इब्रानियों से हूँ और वहां से मुझे चुरा कर ले आया है, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं इस बंदी गृह में आऊं। और उसके बाद उसने जो पकाने वालों का प्रधान था उसको भी उसके स्वप्न का अर्थ बताया कि उसको 3 दिन के बाद उसका सर कटवाने वाले हैं। तो जैसा यूसुफ ने दोनों को अर्थ बताया था स्वप्न का, उस प्रकार उन दोनों के स्वप्न के अनुसार 3 दिन के बाद क्या हो गया, जब फारो का जन्मदिन आया तो फारो ने उन दोनों को बाहर निकाला, और जो पिलाने वाले का प्रधान था उसको रिहा कर दिया, और उसको अपने पद में जहां पे वो पहले था वहां पे उसको नियुक्त किया, और जो पकाने वालों का प्रधान था उसको क्या किया, उसको फांसी पे लटका दिया। तो इस प्रकार जो यूसुफ ने उनका स्वप्न का अर्थ बताया वो उस प्रकार हो गया। लेकिन क्या हो गया, जो पिलाने हारों का प्रधान था वो इस बात को भूल गया, उसमें स्मरण में न रहा, और वो उस पद पे काम करते रहा जहां पे वो नियुक्त हो गया था। फिर 2 साल बीत गए, और उस देश का जो राजा था फारो, उसने 2 स्वप्न देखे। उस 2 स्वप्नों में उसने पहले स्वप्न में देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है, और उस नदी में से 7 सुंदर सुंदर और मोटी मोटी गाय निकलकर बाहर आई, और वो वहां पे घास चरने लगी। और उसने क्या देखा कि उसके पीछे से और 7 गाय जो कुरूप और दुर्बल है वो भी बाहर आई, और उन सुंदर सुंदर गायों के पास निकट जाके वो खड़ी हो गई। और उसने क्या देखा कि उस कुरूप और दुर्बल गायों ने उन जो अच्छी अच्छी सुंदर और मोटी मोटी गाय थे उनको खा लिया। तो इस प्रकार उसने पहला स्वप्न देखा, और उसी प्रकार उसने दूसरा भी स्वप्न देखा। तब फारो ने पंडितों को, ज्योतिषियों को, उस राज्य के कई लोगों को बुलाया और उसके स्वप्न का अर्थ बताने के लिए उनको पूछा, लेकिन कोई भी उसका स्वप्न का अर्थ बताने के लिए सामर्थ्य नहीं था। उस समय पिलाने वालों का जो प्रधान था उसको वो बात याद आई कि जब मैं बंदीगृह में था
तो यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने मुझे मेरे स्वप्न का सही अर्थ बताया था, और जैसा उसने अर्थ बताया उसी प्रकार हो भी गया था। तब उसने फारो को कहा कि मैं जब बंदीगृह में था तब यूसुफ नाम का एक इब्री व्यक्ति मुझे मिला था, और उसने मेरे स्वप्न का मुझे अर्थ बराबर बताया था। वो आपके अर्थ स्वप्न का अर्थ बताएगा। तब फारो ने क्या किया, यूसुफ को बुलाया और उसका स्वप्न उसको कहा कि मुझे ये इस प्रकार का स्वप्न आया, दो किस्म का स्वप्न आया, उस स्वप्न का अर्थ मुझे तुम बताओ। तब स्वप्न का अर्थ बताने वाला परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और यूसुफ ने उसका अर्थ उसको बताया। यूसुफ ने फारो से कहा, दोनों भी स्वप्न का अर्थ एक ही है। परमेश्वर जो करने जा रहा है वो बात परमेश्वर ने फारो को प्रकट किया है। तो पहला जो स्वप्न में जो अच्छी अच्छी 7 गायें थे, मोटी मोटी जो 7 गायें थे, वो सुकाल का 7 वर्ष है। उस सुकाल का 7 वर्ष में बहुतायत का उपज होगा, और जो पीछे से जो दुर्बल और दूसरी गाय जो आई थी, कुरुब गाय आई थी, वो 7 वर्ष है, और वो अकाल के 7 वर्ष है। और उस अकाल का वर्ष में कुछ भी उपज नहीं आएगा, हल नहीं चलेगा। तो इस प्रकार इस अकाल के कारण इस देश का नाश हो जाएगा। तो इसलिए हे राजा, तो क्या करना कि इस अकाल से बचने के लिए तुम क्या करना, एक बुद्धिमान और एक समझदार व्यक्ति को ढूंढकर इस राज्य के ऊपर उसको प्रधानमंत्री होकर उसको नियुक्त करना, ताकि उस वो ये क्या करेगा कि इस देश का अकाल के कारण जो सत्यानाश होने वाला है उससे वो बचा सकता है। क्योंकि जो आने वाला 7 साल का जो अकाल है वो बहुत ही बुरा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उसमें पहले 7 सालों में जो उपज आया उसका स्मरण भी उसमें नहीं रहेगा। इसलिए तो क्या करना कि पहले 7 वर्ष में जो सुकाल के वर्ष है उस साल में क्या करना, उसका उपज का पंचमांश लेकर उनको अच्छे वर्षों के सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करके उसको नगर नगर में घर भंडार घर में भोजन के लिए फारो का रक्षा वश में उसको कर देना और उसकी रक्षा करना। तो इस प्रकार उसने ये सलाह फारो को दे दिया, और उसने कहा कि यह भोजन की वस्तुएं अकाल के 7 वर्षों के लिए रखी रहे, जिससे अकाल के कारण मिस्र का नाश न हो जाए। फिर फारोन ने उसके अंदर जो यूसुफ जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है उसको ही उस देश का प्रधानमंत्री होकर उसको नियुक्त किया, मतलब राजा के बाद का दूसरा व्यक्ति। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न दिखाया था कि वो अपने भाइयों के ऊपर राज्य करेगा, भाई उसको प्रणाम करेंगे। तो वो स्वप्न के अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचे पदवी में उसको पहुंचा दिया, उसने उसको उस मिस्र का प्रधानमंत्री होकर उसको बना दिया। तो इसी प्रकार परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को वो इस प्रकार रक्षा करता है, बचाता है और छुड़ाता है। जैसे कि यूसुफ का उसका सफर में इस प्रकार उसकी रक्षा किया, उसको बचाया और उसको उस हालत से, उस बंदीगृह से उसको छुड़ाया भी। तो उसी प्रकार हमको भी परमेश्वर छुड़ाता है, हमको भी परमेश्वर रक्षा करता है, बचाता है। क्योंकि जैसा फारो का जीवन में ऐसा हो गया, उससे हम ये सीखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी हम क्या करना है कि हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देना है। और जो लोग परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं उनके जीवन में परमेश्वर जैसा यूसुफ का जीवन में उसको बचाया, उसकी रक्षा किया, उसको छुड़ाया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न दिया और उस स्वप्न को पूरा होने के लिए इतना लंबा समय लगा। उसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, उसमें कई परीक्षाओं से यूसुफ को गुजरना पड़ा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमको जो दर्शन देता है वो पूरा होने के लिए वो कई समय बीत सकता है,
उसमें से हमको कई प्रकार का परीक्षाओं में से गुजरना पड़ेगा। हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे लिए परमेश्वर परीक्षाओं को दूर हटा देगा। नहीं, परमेश्वर हमको उस परीक्षाओं के बीच में से लेके जाएगा, उसमें से हमको मार्ग निकालेगा, उसमें से हमको बचाएगा। तो इस प्रकार कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, हम निराश नहीं होना है। हम अपने आप को यूसुफ की तरह परमेश्वर के हाथ में सौंप के देना है। हम उसके बाद देखते हैं कि यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री बन गया और सुकाल के बहुतायत उपज के 7 वर्ष हो गए और यूसुफ ने उसका नगर नगर में भंडार बनाकर अनाज को उस देश में जगह जगह में रख दिया। अकाल में आने वाला उस समय के लिए उसने रख दिया। तो अकाल का समय शुरू हो गया। मिस्र में यह अकाल बहुत शुरू होने के बाद हम देखते हैं यह अकाल केवल मिस्र में ही नहीं था, यह अकाल कनान में भी शुरू हो गया। तो इजरायली लोग कनान में रहते थे। याकूब और उसके 12 बेटे उधर कनान में रहते थे, लेकिन यूसुफ को छोड़कर ये अभी 11 लोग और उसका परिवार वहां पे रहता था। तो वहां भी उन लोगों को अभी अनाज नहीं था, उनको खाना खत्म हो गया था। तो याकूब ने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज है और हमारे पास का अभी खत्म हो गया है, तो हमको अभी जीवित रहने के लिए अनाज मोल लेके आना चाहिए। तो आप लोग जाओ और मिस्र में जाकर वहां से हमारे लिए अनाज मोल लेके आओ। तब उन्होंने मिस्र में जाकर वहां पे यूसुफ के पास वो लोग गए अनाज लेने के लिए, क्योंकि उस देश का जो प्रधानमंत्री यूसुफ था उसी के हाथ में सब अनाज के भंडार थे, इसलिए उनको यूसुफ के पास ही जाना पड़ा। यूसुफ ने उनको पहचान लिया कि वही उनका भाई लोग है और वही उनको अनाज लेने के लिए आया। ऐसा 2-3 बार वो वहां पे मुलाकात हो गया, लेकिन यूसुफ ने अपने आप को उनको प्रकट नहीं किया। उसने अपने भाइयों को पहचाना लेकिन अपने आप को उनको प्रकट नहीं किया। लेकिन बाद में यूसुफ ने उनके सामने अपने आप को प्रकट किया और उनको पूछा कि अपने पिताजी याकूब कैसे है और माँ कैसा है और बिन्यामीन कैसा है। इस प्रकार उनका कुशल पूछा और उनको कहा कि मैं यहाँ का अभी प्रधानमंत्री हूँ और तुम यहाँ पे मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ, क्योंकि अकाल के अभी 2 साल ही बीत चुके हैं और 5 साल अकाल रहने वाला है और अकाल और भारी होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को खाने की वस्तु का कमी ना हो जाए और इसलिए आप लोग क्या करना है, यहाँ मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। तो इस प्रकार याकूब और उसके साथ 70 लोग मिलकर सब इजरायली लोग मिस्र में आए और वो लोग इस प्रकार गोशन प्रांत में, गोशन भूमि में उनको यूसुफ ने रखा। ये जो गोशन भूमि है ये बहुत उपजाऊ भूमि था, वहां पे घास भी बहुत था और इजराइल लोगों के पास पशु भी बहुत थे, इसलिए उनको वो अच्छा जमीन था। और इसमें एक बात हम देखते हैं कि उनको एक अलग सा गोशन भूमि देने से वो इजराइल लोग अपना अलगदाई भी अब संभाल सका। इस प्रकार इजराइल लोग मिस्र में आ गए और पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरा वंश पराये देश में जाकर परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और 400 वर्ष पूरा होने के बाद मैं उनको वहां से छुड़ाऊंगा और वायदा किया हुआ देश में ले आऊंगा। तो यह वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। उसके अनुसार परमेश्वर ने पहले यूसुफ को मिस्र में लेके गया और उसको वहां का प्रधानमंत्री होकर बना दिया। तो हम देखते हैं कि उस समय इजराइल लोग जो अच्छा उपजाऊ भूमि था गोशेन प्रांत उसमें रह रहे थे और उनको वहां पे सब भोजन वस्तुएं बहुतायत से मिल रही थी। और उस समय जो फारो राज्य करने वाला था वो यूसुफ के साथ और इजराइल लोगों के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण वातावरण से रहने वाला था। तो उस समय जो राजा राज्य कर रहा था वो हिक्सोस डायनेस्टी वो राज्य कर रहा था। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार वे लोग वहां पे रहते गए और
कुछ वर्षों के बाद वो राज्य करने वाला फारो राजा वो भी मर गया और यूसुफ भी मर गया। उसके बाद यूसुफ को ना पहचानने वाला एक राजा उस गद्दी पे बैठ गया और वो यूसुफ को नहीं जानता था। और यूसुफ ने जो मिस्र के लिए जो अच्छे अच्छे काम किए उसको भी वो नहीं जानता था। तो उसने देखा कि मिस्री लोग गिनती और सामर्थ्य में मिस्री लोगों से ज्यादा बढ़ रहे हैं और वह राजा इज़राइल लोगों की जनसंख्या में भारी वृद्धि होने से भयभीत हो रहा था। शुरू में जो 70 इजरायली लोग मिस्र में आए थे वो अभी लगभग 200 वर्षों के बाद वो 70 लोगों की संख्या बढ़कर वो अभी 30 लाख के करीब हो गए थे और उनके पशुओं की संख्या भी बहुत वृद्धि हो गई। तब फारो ने अपने लोगों से कहा कि आओ बुद्धिमानी से हम उनसे बर्ताव करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और युद्ध का समय आए और हमारे शत्रु से मिलकर वो हमारे इस देश से निकल ना जाए। इसलिए आओ हम उनकी वृद्धि को रोकने के लिए हम उनको इस प्रकार दमन करेंगे, उनको सप्रेस करने के लिए इस प्रकार उन्होंने शुरू कर दिया। तो वहां पे उनके ऊपर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करे। मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ कार्रवाई की, कठिन सेवा में उन्हें दुखी कर डाला, बहुत सताया और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। तो इस प्रकार जिस किसी से भी वो उनकी सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता से व्यवहार करते थे। राजा ने इब्री दाइयों से कहा, वहां पे 2 इब्री दाइयां थी, शिप्रा और पुआ। तो उन्होंने उन दाइयों से कहा कि जब इब्री स्त्रियां बच्चों को जन्म देती है तब तुम क्या करना, बेटा जन्म हो जाएगा तो उसको तुम मार डालना, अगर बेटी जन्म हो जाएगा तो उसको तुम बचा देना। तो इस प्रकार जो राजा ने उनको आज्ञा किया था वो दाइयों ने, शिप्रा और पुआ ने राजा के अनुसार नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। तो परमेश्वर ने उन दाइयों को आशीर्वादित किया और राजा ने देखा कि वो दाइयां इस प्रकार बेटों को नहीं मार रही है। तब राजा ने अपने प्रजा से कहा कि तुम इब्री बेटों को देखेंगे तो उसको क्या करना, तुम नदी में फेंक देना और इब्री बेटी तुमको दिखाई देगी तो उसको तुम बचाना। तो इस प्रकार उनको उनकी वृद्धि को रोकने के लिए इस प्रकार उनके ऊपर इस प्रकार फारो ने बहुत सतावट लाया, उनको दुखी कर डाला और वो लोग बहुत इस प्रकार अत्याचार में वो पीछे जा रहे थे। इस प्रकार फारो ने इब्री बेटों को मार डालने के लिए आज्ञा दिया था। उसी समय मूसा का जन्म हो गया। मूसा का जन्म लेवी गोत्र में हो गया। लेवी का बेटा कहात और कहात का बेटा अमराम और अमराम का सबसे छोटा बेटे के रूप में मूसा का जन्म हो गया। मूसा ने योकेबेद से शादी किया और उनको इस प्रकार 3 एक बेटी और 2 बेटे हुए। बड़ा बेटी का नाम मिरियाम और दूसरा बेटा हारून और तीसरा बेटा जो मूसा। जब मूसा का जन्म हो गया उस समय इस प्रकार फारो राजा इब्री बेटों को नाश करने के लिए काम कर रहा था। तो 3 महीने तक उसको उन्होंने क्या किया, छिपा कर रखा, लेकिन बाद में वो अभी उसको छिपा के ना सक रहे थे। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सरकोंडे की टोकरी ली और उसको उन्होंने क्या किया, एक राल लगाई और उस टोकरी में मूसा बालों को रखा और उन्होंने क्या किया, उस टोकरी को नदी के किनारे वहां पे रख दिया। तो वहां पे नदी के किनारे में फारो की बेटी वहां नहाने के लिए आती थी। तो उस समय वो वहां पे आ गई तो उसकी सखिया वहां पर टहल रही थी। तो फारो के बेटे ने देखा कि उधर नदी के किनारे एक टोकरी में एक बालक है। तब
फारो के बेटे ने कहा कि उस टोकरी को इधर लेके आओ। उसके दासी ने फिर क्या किया, उस टोकरी को उस फारो के बेटे के पास लेके आए। तो उन्होंने उसको खोला तो अंदर देखा कि एक बालक रो रहा है। तो उसने देखा कि एक इब्री बालक है उसमें। तब उसी समय मिरियाम जो मूसा का बहन वहां पे खड़ा था और वो देख रहा था कि इस बालक का क्या होने वाला है। तब मिरियाम ने उस फारो के बेटे से पूछा, क्या इस बेटे को दूध पिलाने के लिए किसी इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को बुलाओ क्या? तो जब फारो के बेटे ने उसको हाँ बोला, तब उसने मूसा के माँ को बुलाया। तब मूसा के माँ को फारो के बेटे ने कहा कि मेरे लिए तुम इस बच्चे को दूध पिलाते रहो, मैं तुमको इसकी मजदूरी देंगी। तो इस प्रकार वो मूसा को उसकी माँ अपने घर लेके गई और उसको दूध पिलाती रही। इस प्रकार मूसा दूध पी के बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसका महलों में पालन पोषण हो गया और वो कई प्रकार का वचन और कामों में वो बहुत ही बढ़ गया। वो सामर्थ्य था और वो इस प्रकार परिपक्व हो गया। उस फारो के बेटे ने उसका नाम मूसा रखा। तो मूसा शब्द का अर्थ है निकालना या खींचना, टू ड्रॉ और टू पुल। तो इस प्रकार उन्होंने उसको पानी में से निकाला और मिस्री भाषा में मेसू का अर्थ है बच्चा। तो पानी में से निकाला हुआ बच्चा। तो इस प्रकार उन्होंने उसका नाम मूसा रखा। मूसा जब जवान हो गया तब वो बाहर जाके अपने भाई बंधुओं के दुख के ऊपर दृष्टि करने लगा। तब वो अभी फारो का वारिस था, नेक्स्ट वही फारो बनने वाला था। उसने देखा कि एक मिस्री और इब्री के बीच में झगड़ा हो रहा है और एक मिस्री व्यक्ति इब्री व्यक्ति को मार रहा था। तो उसने मिस्री व्यक्ति को मार दिया और उधर ही बालू में छिपा दिया। तो फिर दूसरे दिन उसने देखा कि दो इब्री लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो उन्होंने जो अपराधी था उससे कहा कि तू अपने भाइयों को क्यों मार रहा है? तो उसने मूसा को सवाल पूछा कि तुझे हमारे ऊपर न्यायाधीश किसने ठहराया? क्या कल जैसा तूने एक मिस्री व्यक्ति को मारा वैसे ही तू मुझे मारना चाहता है क्या? यह बात सुनकर मूसा को समझ में आया कि जो मिस्री को उसने मारा था वो बात छुपी नहीं है, वो बात खुल गई है और ये फारो तक बात पहुंच जाएगी। और इस प्रकार वो सोचकर, वो डर कर वहां से भाग गया और वो मिद्यान देश में पहुंच गया और वहां पर जाकर वो एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। वहां मिद्यान में यित्रो याजक की 7 बेटियां थी जो अपने पिता के भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए उस कुएं के ऊपर आई थी। तो उस समय चरवाहे लोगों ने उन लोगों को पानी पिलाने से थोड़ा हटाने का कोशिश किया। तब मूसा वहां खड़ा हो गया और उन याजक की बेटियों को भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए उनको सहायता की। तो इस प्रकार वो याजक की बेटियां फिर अपने घर वापस चली गई। तो वो जब अपने घर वापस चली गई तो उनके पिता ने उनको पूछा कि आज तुम लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? तो बेटियों ने कहा कि एक मिस्री पुरुष आज हमको मिला और जब चरवाहे हमको इस प्रकार हटाने का कोशिश कर रहे थे तो मिस्री पुरुष ने हमको पानी पिलाने के लिए हमको मदद किया, इसलिए हम जल्दी आ गए। तब वो याजक ने अपने बेटियों से कहा, फिर वो व्यक्ति कहाँ है? तो उसके कहा वो उधर ही बैठा है, तो उसको घर में बुला के लेके आओ, हमारे साथ वो भोजन करेगा। तो इस प्रकार मूसा उस याजक के साथ रहने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वो यित्रो याजक ने अपना बेटी सिपोरा का शादी मूसा के साथ कर दिया। तो इस प्रकार मूसा को वहां 2 बेटे पैदा हुए। तो हम देखते हैं कि मूसा इस प्रकार मिद्यान में रहते समय इजरायली लोग वहां मिस्र में कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर वो इस प्रकार आहे भरने लगे और पुकार उठे और उनका दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका
कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से किया था वो याद किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। जब मूसा 40 साल का था उस समय उसने मिस्र देश को छोड़ा था और वो मिद्यान में आया था और 40 साल तक वो मिद्यान देश में यित्रो याजक का भेड़ बकरियों को चराते रहा। मूसा जब मिस्र में फारो का बेटा होकर वो महल में रहता था, वहां पर उसका जो अनुभव था, सुख का अनुभव, आराम का अनुभव, एक अधिकार चलाने का अनुभव, लेकिन यहां पर मिद्यान, वहां पे जंगल था, वहां पे महल नहीं था, सुख आराम नहीं था, अपने ऊपर निर्भर करने का कोई जगह नहीं था। तो वहां पर मूसा मिस्र में रहते समय वो सेल्फ कॉन्फिडेंट था, अपने ऊपर उसको भरोसा था कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ करूंगा करके उसको अपने आप पर भरोसा था। लेकिन जब मूसा मिद्यान में 40 साल तक रहा, उसमें अभी मूसा का हालत ऐसा हो गया कि अभी वो ऐसा सोच रहा है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मूसा ने जब मिस्र में था तब अपने लोगों का दुख उसने देखा, उनका हालत उसने देखा और उसी समय उसने निर्णय किया था कि वो फारो का बेटी का बेटा होकर उसने इनकार करने का निर्णय उसी समय किया था और परमेश्वर के लिए दुख उठाने का निर्णय उसने उसी समय किया था। तो इस प्रकार मूसा वहां पर जो मिद्यान में रहा, वो इस परमेश्वर का दृष्टि से उसके लिए एक प्रशिक्षण का अवधि था, एक ट्रेनिंग पीरियड था। परमेश्वर उसको इस प्रकार तैयार कर रहा था। तो इस प्रकार मूसा एक दिन यित्रो याजक का भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब उसने दूर से देखा कि एक झाड़ी जल रही है। तो उसने पास जाकर देखा कि वो झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। तब उसमें से उसने परमेश्वर का आवाज सुना और परमेश्वर ने उसको कहा कि मूसा, अभी इजराइल लोगों को तुमको छुड़ाने के लिए मैं तुमको अभी मिस्र में भेज देता हूं, मैं तुमको नियुक्त करता हूं। तो इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को इजराइल का एक छुड़ाने वाला होकर उसको नियुक्त किया। तो हम देखते हैं मूसा ने इस प्रकार परमेश्वर से सवाल पूछा कि मैं बोलने में निपुण हूं नहीं हूं और मैं मुंह और जीभ का मैं भद्दा हूं, मैं अच्छा बोल नहीं सकता। तब परमेश्वर ने उसको उसका जो बड़ा भाई है हारून, उसको उसका एक सहायक होकर उसको दे दिया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेज दिया ताकि वो इजराइल लोगों को छुड़ाकर वो फिर से कनान में लेके जा सके। तो जिस मिस्र में मूसा फारो से डर गया था, जिस मिस्र में फारो वहां पर उसको जो खिलाफ नहीं कर सकता था, वही फारो के खिलाफ अभी परमेश्वर उसको खड़ा कर दिया। और जहां पर इजराइल लोगों ने उसको सवाल पूछा था कि तुझे हमारा न्यायाधीश होकर किसने चुन लिया, तो इस प्रकार वहीं पर ही परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया, इजराइल का छुड़ाने वाला होकर परमेश्वर ने उसको भेज दिया। तो इसके आगे का जो है हम दूसरा भाग में हम देखने वाले हैं। इस पाठ में हमने देखा कि परमेश्वर ने यूसुफ को चुन लिया, परमेश्वर ने यूसुफ को एक स्वप्न दर्शन दिया और जो काम परमेश्वर यूसुफ के द्वारा करने वाला था वो यूसुफ को बताया। तो यूसुफ का जीवन में हम देखते हैं कि उसका जो नजर है, उसका जो ध्यान है, वो पूरा परमेश्वर जो उससे काम करना चाहता है, जिसके लिए चुना है, जो दर्शन उसको दिखाया, उसके ऊपर ही उसने केंद्रित किया था। उसका जीवन में हम देखते हैं उसका खुद का भाई लोगों ने उसको इस प्रकार मारने का कोशिश किया, गड्ढे में डाल दिया, बाद में उसको 20 चांदी का टुकड़ों में बेच दिया। तो इस प्रकार उसका जीवन में कई कटवा अनुभव है। उसके बाद वो मिस्र में पोतीफर का घर में रहा, वहां भी उस पोतीफर का घर में यूसुफ रहने से उसके घर में आशीष आया, उन लोगों का अच्छा हो गया, भला हो गया। लेकिन यूसुफ को वहां पर उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसको इस प्रकार बंदी गृह में जाना पड़ा, फिर भी यूसुफ वहां पर सहता रहा। तो इस प्रकार
हम यूसुफ का जीवन में देखते हैं कि वो सहन करते जा रहा है, क्योंकि उसका दृष्टि परमेश्वर जो उसके द्वारा काम करना चाहता था उसके ऊपर था। और जब पोतीपर का घर में भी जब उसके ऊपर परीक्षा आया, नौजवानी का जो अभिलाषाई रहता है वो परखने के लिए आते समय, उस समय भी वो हट नहीं गया, वो इधर उधर भटका नहीं, क्योंकि नौजवानी में इस प्रकार भटकने का बहुत सारा बात रहता है। तो इसलिए आप लोग भी इस प्रकार उस यूसुफ का जीवन के द्वारा जो परमेश्वर उसको जो दर्शन दिया था, जिसके लिए चुना था, जो काम उसके द्वारा करना था, जैसा यूसुफ ने ध्यान दिया वैसे ही आप लोग ही क्या करना है। परमेश्वर आपको जिस लिए चुना है, परमेश्वर जो आपको दर्शन देता है, जो फायदा देता है, उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करना है, उसके ऊपर आप आपका नजर लगाना है। और जो भी आपका जीवन में कटुआ अनुभव आता है, जो भी परीक्षा आता है, जो भी दुख कष्ट आता है, अपनों से बाहर से कहीं से भी आपको इस प्रकार उसमें आपको स्थिर रहना है, विश्वास में बने रहना है और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप के देना है। जिस प्रकार यूसुफ को परमेश्वर ने आखिर में छुड़ाया, एक बड़ा पदवी में उसको पहुंचा दिया, जो काम यूसुफ के द्वारा परमेश्वर करना चाहता था वो करवाया। तो इस प्रकार मूसा का जीवन के द्वारा भी हम देखना है कि मूसा का जन्म हुआ उस समय प्रतिकूल हालत था, उसका जान बचने का कुछ भी संभावना नहीं था। ऐसे समय में परमेश्वर ने मूसा को बचाया, उसको बड़ा होने के लिए, उसको पालन पोषण होने के लिए फारो का महल उसको दे दिया। तो इस प्रकार मूसा को भी परमेश्वर इस्राएल का एक उद्धार करता होकर, छुड़ाने वाला होकर एक चुनने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को भी संभाला। जो काम मूसा से परमेश्वर करना चाहता था उसको भी परमेश्वर इस प्रकार संभाला। उसी प्रकार हम भी वो बात से हम सीखना है कि हम भी इस प्रकार अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। जैसा वो लोग परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और परमेश्वर उनको बचाया, रक्षा किया, छुड़ाया, जो काम उसे करवाना था वो करवा के लिया, उसी प्रकार हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप के देना है। हम परमेश्वर का हाथ में, उसका प्रभु का हाथ में अपने आप को सौंप के देना है। तो आइए इस प्रकार हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु इस पाठ के द्वारा तेरे बच्चे लोगों को प्रभु जी, हालेलुया, तू जो प्रभु जी रक्षा करने वाला है, बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है प्रभु जी, तो हमारे जीवन में जो जिसके लिए हमको चुना है प्रभु जी, वो वायदा हमारे जीवन में तू कैसे भी हो प्रभु जी, कैसे भी बुरा हालत हो, कैसे भी प्रतिकूल हालत हो, उसमें तू पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। तू जो चाहता है वो तू करता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी एक एक बच्चों को समझ कर प्रभु जी अपने आप को पूर्ण विश्वास से तेरे हाथ में सौंप के देने के लिए तू कृपा देने के को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हो। सारा महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के उद्धारक नाम से मांगता है, सुनकर कबूल कर, आमीन।